हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको एपीएम इंडस्ट्रीज में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको एपीएम इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताते हैं। तो एक कंपनी सिंथेटिक ब्लेंडेड यार्न बनाती है, एक तरह से टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती है। उसी के साथ ये फैंसी यार्न बनाती है, जैसे कि नैप्स, स्लब, इंजेक्शन स्लब, कोर्स डिनाइनर जैसे कि वूली, मिलांज एंड फ्लोरोसेंट कलर। मतलब ये उसके अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग प्रोडक्ट आप उस समझ सकते हो। कंपनी डेटा की बात करें तो मार्केट कैप है 67.43 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी देखोगे तो 16.82 है और कंपनी का पी 6.71। तो इंडस्ट्री के पी से आपको कम रेट्स में मिल रहा है और उसी के साथ बुक प्राइस देखोगे तो 0.35, मतलब कि इसकी बुक वैल्यू 88.02। तो ये आपको बुक वैल्यू से भी काफ़ी सस्ते में मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज 98.12, मतलब कि इतनी डिलीवरी शेयर की उठाई गई है। इसका बीटा है 0.78। इट मीन्स कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इसका शेयर प्राइस 0.78 के बीटा से ऊपर जाएगा। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करते हैं। अब यहाँ पर आप रेवेन्यू देखिए, 2018 में 284 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था। 2019 में 273 करोड़ का, देन 269 करोड़ का, देन 237 करोड़ का। तो अगर आप एक डाउन ट्रेंड इसमें देख सकते हैं, हर साल कंपनी का रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, लेकिन आप वो रेवेन्यू में डिक्रीमेंट देखो, इतना ज़्यादा रेवेन्यू डिक्रीज नहीं हो रहा है। लाइक थोड़ा थोड़ा कंपनी में रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है। उसी के साथ प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी कंपनी डिक्रीज हो रही है। जैसे कि 12 करोड़ मतलब 12 करोड़ 76 लाख कंपनी ने अर्न किया था 2018 में, जो 7 करोड़ 34 लाख हो गया। 7 करोड़ 17 लाख in 2020 and then 4.4 करोड़ 79 लाख in 2021। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो हर साल रेवेन्यू में डिक्रीमेंट आ रहा है और हर साल कंपनी की जो प्रॉफिट्स है उसमें भी डिक्रीमेंट आ रहा है। तो अब हम आपको आगे बताएंगे कि क्या ये जो साइकिल है जो डिक्रीमेंट की, उसमें टर्न ले सकते हैं, उसमें टर्न आ सकता है या नहीं आ सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर प्रमोटर के पास है 63.53% का स्टेक और पब्लिक के पास है 36.47% का स्टेक। तो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है। लाइक प्रमोटर के पास अच्छा खासा स्टेक है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, उन सब ने इस शेयर में निवेश नहीं किया हुआ है। रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करें तो दिसंबर 2020 में 74 करोड़ का सेल्स था, मार्च में 69 करोड़ का सेल्स था, जून में 48 करोड़ का सेल्स था। तो हर क्वार्टर में भी अगर आप देखो तो डिक्रीमेंट दिखाई दे रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर में कंपनी का 3 करोड़ का मुनाफा हुआ, मार्च में 2 करोड़ का और जून में 2 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया। तो यहाँ पर कंपनी मतलब यहाँ पर हर क्वार्टर में सेल्स की डिक्रीमेंट आ रही है। जिस तरह से जो टेक्सटाइल सेक्टर है अभी तो वो ही नीचे पड़ा हुआ है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। और उसी के साथ इसकी जो सेल्स है वो हर साल गिर रही है। तो ये दोनों इस कंपनी के रीज़न हो सकते हैं। रिटर्न रेशो की बात करते हैं तो जैसे कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है तो कंपनी जो रिटर्न देती है वो भी डिक्रीज होगा। जैसे कि 2019 में 6.01 का रिटर्न दिया था आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, और अब 3.51 का आरओई दे रही है। तो यहाँ पर आधा हो चुका है, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी डिक्रीज हुआ है। आरओसी की बात करें तो वहाँ पर इतनी डिक्रीमेंट नहीं दिख रही। 7.12 से 6.08, मतलब कंपनी की जो कैपिटल है उसको कंपनी कैसे यूज़ करके प्रॉफिट लाती है, रिटर्न देती है। उसी के साथ रिटर्न ऑन एसेट्स देखेंगे तो वो 3.01 से 2.16 हुए हैं। तो यहाँ पर आरओई मेनली गिरा है, बाकी रेशोज इतने ज़्यादा नहीं गिरे हैं। लेवरेज रेशियो की बात करें तो कंपनी हर साल अपना डेट डिक्रीज कर रही है, तो वो भी एक बहुत ही बढ़िया बात है। जैसे कि इसका आप डेट देख सकते हो 0.42 था और अभी 0.20 हो चुका है।
तो अगर आपको कैलकुलेट करना आता है तो आप कैलकुलेट करोगे तो पता पड़ेगा कि कंपनी के पास हाल ही में सिर्फ 20 से 25 करोड़ का डेट ही है। तो ये जल्दी से डेट फ्री भी हो सकती है। अगर ये धीरे धीरे और प्रॉफिट कमाने लगे तो ये धीरे धीरे डिक्रीज होके और डेट फ्री हो सकती है। तो ये एक पॉजिटिव बात आ सकती है। और जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर में टर्न आ सकता है, अब वो कब से नीचे पड़ा हुआ है तो अब ऊपर आ सकता है, तो वो भी एक और अच्छी बात होगी कि अगर उसमें टर्न आया तो ये जो कंपनी है वो भी ऊपर आ सकती है। उसी के साथ जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो 2.86 से 2.47 होता, अभी रिकवर करके 2.71, मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में रिकवरी आई है। लाइक इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी कंपनी की इंक्रीज हो रही है। एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो 5 ईयर हाई ये कंपनी का 68.89 और करंटली 31.20 रुपीज़ में मिल रहा है। आज ये 2.80% भागा है, 0.85 रुपीज़ भागा है। तो मैं ये नहीं बोलती कि कंपनी अच्छी है, क्योंकि कंपनी यहाँ पर न ही ज़्यादा अच्छी लग रही है और न ही गंदी लग रही है। हाँ, ये एक बात है, कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट नीचे गिरा है, लेकिन रेवेन्यू इतनी तेज़ी से नीचे नहीं गिर रहा है, लाइक थोड़ा थोड़ा नीचे गिर रहा है, उसमें टर्न आ सकता है। जब ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी डिमांड आती, इसमें एक अच्छा खासा टर्न दिखाई दे सकता है और उस टर्न से ये शेयर प्राइस भी और ऊपर जाने के चांसेस है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप 25 से 30 रुपए के बीच में आपको मिलता है तो आप ले सकते हो उस प्राइस में, और उसके बाद 40-42 तक आप इस शेयर को होल्ड करके रख सकते हो। और अगर और भी ऊपर जाता है तो तब भी आप इसे होल्ड करके रख सकते हो। और अगर आपने और भी कम रुपयों पे इस शेयर में निवेश किया हुआ है तो आप इसको होल्ड करके रखिए। अगर जिसको रिस्क लेना है मैं उसी को सजेस्ट कर रही हूँ, मतलब थोड़ा बहुत रिस्क लेना है तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल रिस्क फ्री रहना है तो फिर आप इसमें निवेश नहीं करिए। अगर कुछ अच्छी न्यूज़ आती है देन ओनली यू एंटर इन दिस स्टॉक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।